Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stem. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The first line says, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स उगते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस लाइफ से जो भी वो जी रहे हैं, यानी वहाँ की जो भी कंडीशंस हैं आसपास उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट करना मतलब अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, अपने आप को उसी परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि वहाँ पे अधिकतर कैक्टस प्लांट होते हैं। कैक्टस प्लांट क्या करते हैं कि वो जो पानी होता है जो उनको ग्राउंड से मिलता है उसे अपनी बड़ी मोटी मोटी जो स्टैम्स होती हैं उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी लाई क्लोज मतलब बहुत ही पास में होती हैं, किसके, टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर ही होती हैं। कई आपने देखे होंगे जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और कई जो कैक्टस होते हैं उनकी जड़ें इतनी गहरी नहीं होती, ऊपर ही होती हैं, तो ग्राउंड पे ही होती हैं। तो ग्राउंड पे होती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, दे क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, यानी जैसे ही हल्का सा पानी पड़ता है फ्रॉम द नाइट रेज, मतलब हल्का पानी पड़ता है वैसे ही वो क्या करते हैं, ऊपर ग्राउंड के ऊपर से ही वो सारा जो मॉइस्चर है, जो सारा वाटर है, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर्स जो भी है, वो क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। The major feature of all deserts is, of course, dryness, variation of temperature. हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी डेजर्ट का सबसे मेन फीचर तो यही होता है कि वहाँ पर अधिकतर क्या होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता, ड्राइनेस होती है, और वहाँ पर जो तापमान है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, वेरिएशन होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अब देखते हैं ये जो मॉइस्चर है वो किस तरीके से हेल्प करता है। ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ होता है, जहाँ पर थोड़ा सा आर्द्रता होती है, ह्यूमिड मतलब आर्द्रता, जहाँ पे हल्की हल्की नमी होती है क्लाइमेट्स में, तो एक वो डेजर्ट जहाँ पर बिल्कुल ड्राइनेस होता है, यहाँ पे पानी नहीं होता, आर्द्रता नहीं होती, और ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पर आर्द्रता होती है, जहाँ पानी होता है, तो उन दोनों में ये कंपेयर कर रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर पानी होता है वहाँ क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर, जो हवा में जो पानी होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ब्लैंकेट कंबल की तरह काम करता है, और हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, हमारे जो पृथ्वी के सरफेस को क्या करता है, रक्षा करता है, किससे, हॉट रेज ऑफ द सन, जो सूरज की तेज गर्मी वाली जो किरणें होती हैं उससे हमारी धरती की सुरक्षा करता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. लेकिन अब रात को क्या होता है, दिन में, लेकिन वहाँ जहाँ डेजर्ट्स होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ ये मॉइस्चर नहीं होता, ड्राइनेस होती है, मॉइस्चर नहीं होता, यानी हवा में पानी नहीं होता। तो इससे क्या होता है, जैसे ही सूरज की रोशनी आती है वो सीधी डेजर्ट पर पड़ती है, जिस कारण क्या होता है कि सारा जो रेगिस्तान है वो जल्दी से क्या होता है, गर्म हो जाता है, और रात के समय क्या होता है, जल्दी से ही वो ठंडा हो जाता है। यानी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और रात को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। प्रकृति की योजना का ये डेजर्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। इनकी जो महत्वता है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए जो जंगल हैं वो, और जो समंदर हैं वो।
समंदर और जंगल दोनों की जितने महत्वपूर्ण ये है हमारे अर्थ के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण ये डेजर्ट भी है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि ये बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हमें इनको यूजलेस नहीं समझना चाहिए कि ये क्या है, ऐसा कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर प्लांट वेजिटेशन नहीं है, तो हमें इसे यूजलेस नहीं समझना चाहिए। ये भी हमारे लिए, हमारे धरती का एक हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच।